हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर राजकुमार। तुसीं देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी। अज असीं तुहानूं लैक्चर नंबर 4.0 2 करावांगे, जिस दे विच वैक्टर टॉपिक कवर करना है। वैक्टर टॉपिक का असीं पहलां पिछले लैक्चर 4.04 दे विच वैक्टर की हुंदा है अते वैक्टर एडिशनस किवें करदे हां अते उहदे लई डायरेक्ट फार्मूला की हुंदा है अते उस फार्मूले नूं ड्राइव किया सी। अज असीं कुछ स्पैशल केस करांगे एडिशन ऑफ दी वैक्टर लई। जेकर कोई वैक्टर ए अते दो बी वैक्टर है ना अते उन्हां दे विचकार एंगल थीटा है। ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड ए है अते बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। जेकर इन्हां दे विचकार फस्ट जिहड़ा स्पैशल केस है, जे इन्हां दे विचकार जिहड़ा थीटा एंगल है 90 डिग्री होवे, जिहड़ा फार्मूला सी ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दे मैग्नीट्यूड का, वो सी स्क्वायर रूट ऑफ ए वैक्टर दे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वैक्टर दे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वैक्टर इंटू कोस। हुण देखो थीटा 90 डिग्री है तो ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड साडे कोल ए स्क्वायर, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2 ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी। कोस 90 कर देंगे। कोस 90 की वैल्यू साडे कोल कितनी होंदी है? 0 होंदी है। 0 ਨੂੰ सारे ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे, सारा की वैल्यू 0, तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेकर कोई दो वैक्टर का मैग्नीट्यूड, एक का वैक्टर ए है तो दूसरा बी है, उन्हां च एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। और जिहड़ा इन्हां दे विचकार एंगल है tan अल्फा, उसका फार्मूला सी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 90 पर देंगे डिग्री अपॉन a प्लस b इंटू cos 90। cos 90 0 होंगे, 0 ਨੂੰ b ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो b sin 90 वैल्यू 1 होंगी है और a, तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a के बराबर आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a के बराबर आ जाएगा। हुण जे असीं ज्योमैट्रिकली समझिए मीनिंग की है, इज द मीनिंग एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b वेक्टर है, इन्हां विचकार एंगल 90 है। पैरेललोग्राम के लाल का भी असीं इहनूं प्रोड्यूस करते हैं, इहनूं ऊपर प्रोड्यूस करेंगे, तो जिहड़ा इन्हां नूं जोड़न वाला डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ। तो तुसीं देख लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कोई 90 के ऑपोजिट 90 एंगल हो जाएगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे तो ये वैल्यू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बराबर आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और जो आह एंगल अल्फा है वो आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ए सी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए प्लस बी जेकर थीटा की हो गए 90 डिग्री हो गए। ऐसे तरीके नाल जेकर थीटा 0 डिग्री हो गए तब की होएगा देखते हैं। जेकर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गए तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड किहदे बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा हम कितना भर जाऊगा? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री वाली कितनी होती है? 1। तो असं लिखांगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला बन गया ए प्लस बी दे होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट करेंगे तो किसके बराबर आ गया? ए प्लस बी के बराबर। हुण तुसीं देखो जेकर एक वैक्टर इहदा मैग्नीट्यूड ए है, वैक्टर ए वैक्टर है ते असला बी वैक्टर है, इन्हां विचकार एंगल 0 है, तो असीं की करांगे एक वैक्टर ए वैक्टर दे उत्ते नाल ही असीं बी वैक्टर रखांगे। इन्हां दा नेट रिजल्टेंट कितना होगा? फर्स्ट पॉइंट तो लैके आखिरी वाले पॉइंट तक ये साडा की रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी। तो डायरेक्ट जे मान लो इसकी वैल्यू 5 है, लेंथ इसकी 5 है, इसकी 4 है,
ਤਾਂ a + b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 9। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਵੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ cos h ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ और cos 180 डिग्री वाली वैल्यू की है -1 होती है तो असं लिखांगे a² + b² - 2ab क्योंकि इसकी वैल्यू होती है -1 ना मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा तो इस दा फार्मूला की बन गया स्क्वायर रूट ऑफ a - b दा होल स्क्वायर ए ना कटे जाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी a - b दा मॉडुलस a - b ही लिखांगे। देखो जेकर मान लो एक वैक्टर की वैल्यू 5 है तो दूजा ਉਹਦੇ opposite 4 यूनिट है तो ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एंगल 180 ਦਾ डायरेक्शन बिल्कुल opposite हो जाना ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ एंगल 180 डिग्री ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੈਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਟਿਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ फस्ट वैक्टर की टेल ते लास्ट वाले वैक्टर की टिप ये सारा रिजल्टेंट वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। जिधर वैक्टर ज़्यादा है वही डायरेक्शन हो जाएगी। इस तो बाद असी कंसैप्ट करांगे जेकर वैक्टर असी a - b वैक्टर को पता करना है तो वो वास्ते की फार्मूला है। जेकर असी a वैक्टर दिता हुआ है दूजा b वैक्टर है तो इन्होंने विचकार एंगल थीटा है असी a वैक्टर - b वैक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं तो यह कि बराबर होगा a का स्क्वायर + b² - 2ab cos थीटा। ज्योमैट्रिकल मीनिंग की है साडा a वैक्टर है ये साडा मान लो b वैक्टर इन्होंने विचकार एंगल कितना है थीटा एंगल है। पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये साडा की रिप्रेजेंट करता सी a वैक्टर प्लस b वैक्टर का मैग्नीट्यूड और जे असी -b डिग्री कटना है -b का मतलब की है तो a वैक्टर है तो असी -b ओपोजिट डायरेक्शन के लेंथ बिल्कुल सेम हो तो और डायरेक्शन ओपोजिट कर दी तो यह रिप्रेजेंट करेगा -b डिग्री। तो असी जेकर इनू असी पैरेललोग्राम बना दी जाए तो जे इन्हों का रिजल्टेंट कटांगे आ वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा a वैक्टर - b वैक्टर का मैग्नीट्यूड और इसमें असी अलजेब्रिकली सॉल्व करना होवे तो असी आ फार्मूला ला के शो कट सकते हैं और इस जिहड़ा वैक्टर जिहड़ा डायगोनल है बिल्कुल इस वैक्टर के बराबर होगा। तो असी कह सकते हैं जेकर तुहानूं कोई वैक्टर a वैक्टर दिता है और b वैक्टर दिता है तुसीं a - b कढ़ना चाहुंदे हो तो इसके पैरेललोग्राम बनाओगे तो असीं जो दूजा जिहड़ा डायगोनल है वो दूजा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा a वैक्टर - b वैक्टर। ये वैक्टर अलजेब्रा है वैसे तो मैथमैटिक्स +1 दे विच भी आएगा है उत्थे तुहानूं पूरी चंगी तरह होर भी बड़े तरीके नाल क्लीयर किया जाएगा जिन्ना फिजिक्स दे विच लोड़ है मैं उन्ना क्लीयर कर रहा वध तो वध कोशिश कर रहा कि तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर हो सके। इस तो बाद असीं दो वैक्टर नूं कंपोनेंट दे विच रिजोल्व करांगे किहड़े-किहड़े कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जेकर मान लो कोई आ वैक्टर है वैक्टर नूं रिप्रेजेंट करना मान लो आ इसकी लेंथ है और इस डायरेक्शन वैक्टर है तो इसनूं असीं दो कंपोनेंट विच रिजोल्व करना चाहुंदे हैं एक तो अलोंग द बेस हॉरिजॉन्टल एक अलोंग द वर्टिकल जेकर इहदे विचकार एंगल थीटा होवे तो उसनूं रिजोल्व करने वास्ते जिहड़ा मैथड अप्लाई करते हैं वो इस तरीके नाल कुछ अप्लाई करते हैं। आह एक वैक्टर है ए वैक्टर इसमें असीं रिजोल्व करना है एक हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन जो दूजा परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये जिहड़ा बेस नाल एंगल थीटा बना रहा है। हुण देखो जिहड़ा आह परपेंडिकुलर वैक्टर है इस जो इसकी प्रोजैक्शन असी प्रोजैक्शन का मतलब यह है जो वैक्टर को असी इधरों साइड तो देखांगे इस साइड तो देखांगे तो आपां नूं कितना वैक्टर दिखाई देगा आह वैक्टर इन्ना वैक्टर दिखाई देगा तो इसमें असी कहांगे ए वैक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट इनू कहांगे ए वैक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते
ए किहदे बराबर होगा, ए इस दे बराबर होगा। जे मान लो पॉइंट ए दे दिए, इनू पी क्यू आर एस पॉइंट दे देने और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आह हो गया ਜਾਂ वर्टिकल कंपोनेंट इस वेक्टर का हो गया तो ਅਸੀਂ PS की वैल्यू ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। PS किहदे बराबर होगा, R Q ਦੇ बराबर होगा। और जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल थीटा ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ और आह हाइपोटेन्यूज A वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये रिप्रेजेंट करता है PR की लेंथ और आह एंगल 90 डिग्री है और PR की बन गया इसका ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। और जे हाइपोटेन्यूज पता होवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल थीटा पता होवे तो ਤੁਸੀਂ परपेंडिकुलर ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। परपेंडिकुलर किहदे बराबर आएगा, परपेंडिकुलर किहदे बराबर आएगा PQ। तो इस ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin थीटा बराबर PQ अपॉन PR क्योंकि sin थीटा किहदे बराबर ਹੁੰਦਾ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और इस परपेंडिकुलर PQ है और PQ सॉरी इस विच परपेंडिकुलर आर क्यू है और PR इस दा हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ए के बराबर है और आर क्यू की वैल्यू किसके बराबर है PS के बराबर है और साइन थीटा को ਅਸੀਂ साइन थीटा लिख देंगे और PS बराबर हो जाएगा A साइन थीटा और PS ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। जेड़ा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो किहदे बराबर आ गया A sin थीटा। जेकर तुहानू कोई वेक्टर इस तरीके नाल कोई वेक्टर दिता है आ कोई वेक्टर है और इहदे नाल एंगल थीटा बना दिता होवे तुहानू वर्टिकल कंपोनेंट पता करना होवे तां इस दी प्रोजेक्शन वर्टिकली की आवेगी A sin थीटा। जेकर इसका मैग्नीट्यूड A है लेंथ इसकी A है तो A किहदे बराबर बन जाएगा A sin थीटा। ऐसे तरीके नाल जेकर सानू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना होवे फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वास्ते की करांगे इन ट्रायंगल PQR दे विच cos थीटा बराबर की हुंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इहदे विच कितना है PR के बराबर है और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है P बेस PQ के बराबर है अते हाइपोटेन्यूज PR के बराबर है cos थीटा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं PQ बराबर PR cos थीटा और PR दी जेडी वैल्यू है वो किसके बराबर है A ते cos थीटा नु cos थीटा लिख देंगे तो PQ बराबर A cos थीटा। तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं PQ नु ਅਸੀਂ लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर। PQ नु की लिखते हैं A इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या इस वेक्टर दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किसके बराबर आ गई A cos इस वेक्टर नु कंपोनेंट दे विच रिजॉल्व टू परपेंडिकुलर इनु ऐ बोलदे हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे विच रिजॉल्व करने वास्ते जेड़ा मैथड अप्लाई करते हैं वो की करते हैं जेकर वर्टिकल करना है तो A sin थीटा ए दी वैल्यू कितनी है A sin थीटा और ए दी वैल्यू कितनी है A cos थीटा। इस कंसैप्ट ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है इस करके ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ लो। और ਅਸੀਂ ਐਂ भी कह सकते हैं जेकर ਸਾਨੂੰ कोई दो वैक्टर दिते हैं एक A cos थीटा तो दूजा A sin थीटा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਆਵੇਗਾ। विद्यार्थियों मैं इस कंसैप्ट को समझाने वास्ते छोटी जी का एग्जांपल लेना है। एक वैक्टर है फर्स्ट वैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 और जो थीटा एंगल है वो 30 डिग्री है किहदे नाल विद हॉरिजॉन्टल दे नाल ये 30 डिग्री का एंगल हुंदा है। तो असीं इस नूं दो कंपोनेंट च रिजॉल्व करना है एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। तो ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड A है
तो आ कंपोनेंट की आएगा हॉरिजॉन्टल की बनेगा ए cos थीटा और ए वाला वर्टिकल कंपोनेंट की बन जाएगा ए sin थीटा। तो ए स्पेक्ट्रम की वर्टिकल प्रोजेक्शन की बराबर आ जाएगी ए sin थीटा की वैल्यू कटनी होवे ए की मैग्नीट्यूड कितना है 5 और sin 30 डिग्री और 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2 5 5 ने 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 बराबर 2.5। तो इस दी प्रोजेक्शन वर्टिकली कितनी आएगी 2.5 यूनिट। जो भी यूनिट्स होनी है उस तरीके नाल ऐसे तरीके नाल ए स्पेक्टर की असी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखनी होवे किहदे बराबर आएगी ए cos थीटा ए की वैल्यू 5 है cos 60 डिग्री। विद्यार्थियों जी cos 30 डिग्री की जी वैल्यू होंगी है वह कितनी आएगी 5 × √3/2। तो इस लिख सकते 2.5 गुणा 1.73 इनू सोल्व आउट करके तुसी वैल्यू लिख सकते नहीं तुसी ऐसे तरीके नाल भी लिख सकते हैं 5 × √3/2 यूनिट। इस तरीके नाल असी इस नू दो कंपोनेंट दे विच रिजोल्व करते हैं। विद्यार्थियों ये सिर्फ मैं तुहानू कंसैप्ट करवा रहा भी जिहड़ा कि अगे अप्लाई होएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे विच फोर्स दे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वास्ते ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਕਾਰਟੀਜਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x, y। ਜੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਹ x एक्सिस है आ y एक्सिस है इस तो कोई पॉइंट पे है मान लो आ भी x एक्सिस है आह y एक्सिस है ए पॉइंट पे है ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x, y। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਾਰਟੀਜਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। और एक ਜਿਹੜਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x एक्सिस, y एक्सिस ਅਤੇ z एक्सिस। ਤੇ ਜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਟੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x, y, z। ऐसे तरीके नाल इस पॉइंट नूं डिफाइन करने वास्ते उस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करने वास्ते पोजीशन वैक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस टॉपिक दे विच वैक्टर टॉपिक दे विच जिहड़ा कि फिजिक्स नूं होर भी ज़्यादा समझण दे विच आसान बना रहा है। हुण मान लो पोजीशन वैक्टर की है पहले मैं 2 डायमेंशन सिस्टम समझाना है। एक x एक्सिस है ते y एक्सिस है। मान लो कोई पॉइंट उरे आ पे है इस पॉइंट की लोकेशन है 5,4 5 का मतलब की है x एक्सिस तो यह फ्रॉम ओरिजिन तो जिहड़ा आ पॉइंट है यह जां असीं कह सकते हैं y एक्सिस तो यह 5 यूनिट दूर है। जे असीं इसनूं 1 2 3 4 5 ऐसे तरीके नाल 1 2 3 4 तो असीं कहांगे y एक्सिस तो आह पॉइंट 5 यूनिट है और x एक्सिस तो यह 4 यूनिट है। तो इसमें असीं कहांगे x पॉइंट 5 और y पॉइंट इहदा 4 है। x पॉइंट जे असीं x इधर 5 जाइए और y ऊपर 4 हो जाए तो असीं इस पॉइंट ते पहुंच जावांगे। और इसमें असीं जेकर पोजीशन वैक्टर दे नाल दिखाउणा भी पोजीशन किवें होई वैक्टर दे विच तो असीं पोजीशन वैक्टर दी जिहड़ी टेल हुंदी है उसनूं असीं ओरिजिन ते रखते हैं और टिप नूं असीं उस पॉइंट नाल डिनोट करते हैं और इसनूं असीं कह दिंदे हां आर पोजीशन वैक्टर। जिस तरह असीं पी पॉइंट दे दईए पोजीशन वैक्टर OP इसनूं रिप्रेजेंट करते हैं। इसनूं जनरली आर वैक्टर में रिप्रेजेंट कर दिंदे हैं। जे मान लो आर पोजीशन वैक्टर होगी पॉइंट P और इसनूं असीं डिफाइन किवें करते हैं जिन्ना ए पॉइंट x एक्सिस ते है तो जिन्ना ये 5 नाल असीं की लगा लेंगे आई कैप। इहदा मतलब यह है भी जिहड़ा x कंपोनेंट है इहदा ओह 5 है और ते जिहड़ा y कंपोनेंट है ओह कितना इहदा 4j कैप। इहदा ये रिप्रेजेंट करदे भी सानू x एक्सिस वाल कितना मूव करना पवेगा i ਅਤੇ y रिप्रेजेंट करदा y एक्सिस वाल कितना मूव करना पवेगा इस पॉइंट ਨੂੰ डिफाइन करने वास्ते। जेकर ऐसे तरीके ਨਾਲ कोई पॉइंट आ है इस वाला पॉइंट की बन गया 5,2 तो इसमें ਅਸੀਂ डिफाइन किवें करेंगे इस पोजीशन वेक्टर ਨੂੰ पोजीशन वेक्टर दूजा इस पोजीशन वेक्टर ਨੂੰ किवें डिफाइन करेंगे 5i कैप 2j कैप। ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ R2। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਐਕਸਿਸ ਨੇ x y ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗੀ z ਐਕਸਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 5i ਕੈਪ 4j ਕੈਪ 3k ਕੈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਦੂਰ ਹੈ, y ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ 5 मूव करना पड़ेगा, y एक्सिस वाल 4 मूव करना पड़ेगा और z एक्सिस वाला 3 मूव करना पड़ेगा। विद्यार्थियों सिंपल कंसैप्ट है, इन्हें तुसी रीड करोगे एक बार किताब चों ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, a ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5i ਕੈਪ 4j ਕੈਪ ਤੇ 3k ਕੈਪ, ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2i ਕੈਪ तो -2j कैप प्लस 3k कैप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ a ਵੈਕਟਰ प्लस b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, i ਵੈਕਟਰ i ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि दो वैक्टर जो एडिशन करनी हो तो सेम डायरेक्शन ऐड हो सकती है, ए बी एक्सिस की करनी है ए बी एक्सिस की करनी है, तो 7i कैप हो जाएगा। ऐसे तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 4 - 2 तो कितना हो गया 2j कैप प्लस 2k j कैप कि ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6k कैप। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ a ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ b ਵੈਕਟਰ। एक गल होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू की होगी। मान लो मैं थोड़ा 2 डायमेंशनल समझाना मैग्नीट्यूड का मतलब की होता है। जेकर तुहानू कोई दो वैक्टर देते, एक वैक्टर की मुल है 3i कैप तो दूजा है j 4j कैप। इसका रिजल्टेंट पोजीशन वैक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में लिखना 3i कैप प्लस 4j कैप। मान लो कोई आह पोजीशन वैक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। हुण तुसी इसका मैग्नीट्यूड कढना चाहुंदे हो। मैग्नीट्यूड की हुंदा है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वैक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कढना होवे किवें कढांगे असीं, तां असीं की कर दिंदे आ x एक्सिस वाल कितना है 3 यूनिट 3i कैप है ना, 3i कैप का मतलब x एक्सिस वाल कितना है 3 यूनिट और y एक्सिस वाल कितना है 4 यूनिट। और असी इसकी लेंथ पता करना चाहते हैं, इन्हां दे विचकार एंगल कितना होंदा 90 डिग्री। और असी a वैक्टर की लेंथ पता करना चाहते हैं, a वैक्टर का मैग्नीट्यूड किहदे बराबर होगा, इस लेंथ के बराबर होगा। इस लेंथ की वैल्यू किहदे बराबर होगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 3 9 चौके जो 16 सारा स्क्वायर रूट करेंगे 9 प्लस 16 25 25 स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो तुहानू कोई वैक्टर दिता हो, मान लो a वैक्टर दिता हो xi कैप प्लस yj कैप, तो a वैक्टर का मैग्नीट्यूड कढना हो तो तुसीं डायरेक्ट अप्लाई करोगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हुण इत्थे मान लो चाहे वैल्यू माइनस दी हो चाहे प्लस दी हो, इत्थे निशान हमेशा प्लस का होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं कहवा a वैक्टर का मैग्नीट्यूड a वैक्टर है 2 3 i कैप मैन 4j कैप। तो a वैक्टर के मैग्नीट्यूड में असीं इस तरीके नाल रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड कढना हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना गया 3 3 9 9 ते चौको चौकी 16 कितना बन गया 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर बन गया। तो ये प्लस माइनस का निशान की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे तरीके जेकर असी 3 डायमेंशनल पोजीशन वैक्टर दिता होवे जिहड़ा कि 3 डायमेंशनल नूं रिप्रेजेंट करता है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मान लो कोई a वैक्टर दिता है, तो असीं a वैक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना होवे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट करांगे। 2 का स्क्वायर 4 3 3 9 चौकों जो 16 सारे का स्क्वायर रूट करांगे 16 20 ते 29 29 का स्क्वायर रूट। ये साडा a वैक्टर का यूनिट वैक्टर आ जाएगा।
ए वैक्टर का सॉरी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एक अगे होंदा टॉपिक यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट की करता है ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। इसमें असं ए कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू कितने तरफ होंगी है ए वैक्टर डिवाइड बाय ओदा मैग्नीट्यूड। इस तरीके यूनिट वैक्टर कट सकते हैं। यूनिट वैक्टर की रिप्रेजेंट करता है ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ਇਹਦਾ मतलब की है जे मान लो कोई वैक्टर वाला असी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं भी मान लो आह वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 5 ਅਤੇ ਇਹਦੀ कोई ना कोई डायरेक्शन हैगी है। इस 5 मैग्नीट्यूड का वैक्टर वाला की बनेगा मान लो आह वैक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। ए वैक्टर है ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ a ਕੈਪ a ਵੈਕਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। a ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3i ਕੈਪ प्लस 4j कैप बटा 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 3i कैप प्लस 4j कैप बटा 9 प्लस 16 अगे 16 करांगे 3i कैप प्लस 4j कैप स्केयर रूट ऑफ 25 का स्केयर रूट अगे 16 करांगे 3i कैप प्लस 4j कैप बटा 5 तीनों की 16 करेंगे 3 बटा 5 आई कैप प्लस 4 बटा 5 जी कैप। मैं सानू की गया सी जो ए है खड़ा है यूनिट वैक्टर दी देख जेडी डायरेक्शन है सेम है जेडी डायरेक्शन ए वैक्टर दी सी ओही की होगी यूनिट वैक्टर दी डायरेक्शन होगी परंतु इसकी की खासियत है इस दा मैग्नीट्यूड की होगा 1 होगा इस दा मैग्नीट्यूड 1 होगा इस दा मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। तो यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट करता है भी कला मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता तो 1 होगा ओनली डायरेक्शन